हेलो डियर, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? वर्तमान समय में हमारा परमाणु मॉडल कैसा है, क्या सौरमंडल की तरह हमारा परमाणु मंडल है क्या, इन चीजों के बारे में आज हम लोग बहुत बेहतरीन जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अनअकैडमी लेकर आया है 67th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा प्रैक्टिस सेशन और बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेशन। ओके डियर, जिन लोगों को भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, हमारा रेफर कोड है सुजीत, और आप ये है हमारा रेफर कोड, इसका प्रयोग करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। कितने का? 10% का आप डिस्काउंट ले सकते हो। आप लाइव क्लास को भी अटेंड कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से कई टॉप एडुकेटर के द्वारा पढ़ने का मौका भी मिलेगा। बिहार के कई टॉप एडुकेटर के द्वारा पढ़ने का मौका भी मिलेगा। पीडीएफ्स भी नोट डाउनलोड कर सकते हो। तो सो मेनी फैसिलिटी, वीकली क्यूज भी कर सकते हो। इस तरह की कई फायदे आपको अनअकैडमी पर मिलेंगे। सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक बीपीएससी, लेट्स क्रैक यू। आप हमारा अगर रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारा रेफर कोड क्या है? सुजीत। हमारा रेफर कोड क्या है? सुजीत। और ये कैपिटल में टाइप करेंगे। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए हमारे रेफर कोड का यूज कीजिए और 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम लोग देखेंगे वर्तमान परमाणु मॉडल। वर्तमान परमाणु मॉडल में कुछ चीजों को देखेंगे कि परमाणु का नाभिक, परमाणु का इलेक्ट्रॉन, ये वर्तमान परमाणु मॉडल आया कैसे, क्या प्रारंभिक के समय में भी ऐसा ही परमाणु मॉडल था। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी, जैसे आप देख रहे होंगे ये मोबाइल के बाद ये मोबाइल आया, डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कई फीचर्स डेवलपमेंट हुआ है। उसी तरह हमारे परमाणु के साथ भी हुआ है। परमाणुवाद का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है वो 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और जॉन डाल्टन ने 2-3 शब्द बताया था। पहला बताया था प्रत्येक पदार्थ का, कोई भी एक पदार्थ है, उसका जो सबसे लास्ट पार्ट होगा, किसी भी पदार्थ के अंतिम सूक्ष्मकण को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य, लेकिन बाद में यह गलत साबित हुआ। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात बताया, कोई भी एलिमेंट जैसे गोल्ड हो या आयरन हो या हाइड्रोजन हो या लिथियम हो, कोई भी एलिमेंट है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग परमाणुवाद का कंसेप्ट। परमाणु के पिता तो हम लोग जॉन डाल्टन को बोलते हैं, लेकिन परमाणुवाद के कॉन्सेप्ट के बाद आए जे थॉमसन। कौन आए? जे थॉमसन 1898 में। जे थॉमसन कब आए? 1898 में। इन्होंने वाटरमेलन मॉडल इन्होंने दिया। किसने दिया? जे थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि जापान की एक मिठाई है प्लम पुडिंग, उसी से कंपैरिजन किया। यहाँ पे कुछ चीजों को समझना है। वाटरमेलन मॉडल में थॉमसन ने एक इंपॉर्टेंट बात बताया कि रेड पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब तरबूजे का जो लाल हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है। जो बीज वाला हिस्सा है, इस पर अभी आप लाइट चलते हुए देखा था, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपैरिजन किया, उन्होंने तुलना किया। किससे तुलना किया? तरबूजे से। यह जापान की एक मिठाई है प्लम पुडिंग, ये आप देख सकते हो। प्लम पुडिंग को नॉर्मली मैंने बताया, प्लम पुडिंग को देखो, आप देख सकते हो, ये है प्लम पुडिंग, जापान की मिठाई। और इसमें बताया ये जो खाने वाला मेवा है ना, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन। और जो पूरा केक वाला पार्ट है ये है प्रोटॉन। ये क्या है? प्रोटॉन। ये आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि दुनिया के सामने सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया वो दिया थॉमसन ने। अगर आपसे सवाल पूछे परमाणु मॉडल किसने दिया, तो जे थॉमसन ने। परमाणु मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने। परमाणु के पिता जॉन डाल्टन को बोलेंगे। लेकिन बाद में 1911 में आए रदरफोर्ड। 1911 में कौन आए? रदरफोर्ड। 1911 में कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा रेज का खोज किया था। अल्फा किरण का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने कुछ परिणाम किए थे, उसको हम लोग देखेंगे कैसा परिणाम किया था। उन्होंने एक धातु का चादर लिया था, गोल्ड मेटल का एक चादर लिया था, और उसमें अल्फा रेज को प्रवाहित किया था। किसको प्रवाहित किया था? अल्फा किरण को प्रवाहित किया था। किसको? अल्फा किरण को प्रवाहित किया था। ओके, इसके बाद कुछ परिणाम सामने देखने को मिला। अल्फा रेज प्रवाहित करने के बाद कुछ परिणाम यहां पर देखने को मिला। क्या था? कुछ रेज जो है वो स्ट्रेट चले गया, कुछ रेज आने के बाद टकरा कर उधर गया, और कुछ वापस उसी रास्ते पर आ गया। तो 3 तरीके के परिणाम को देखने को मिला। पहला चीज, अल्फा कण सोने की पन्नी को बिना विक्षेपित किए हुए निकल गए। ये जो बिना विक्षेपित किया हुआ रेज निकला, इससे ये पता चला रदरफोर्ड को कि क्या थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो बिल्कुल ही गलत मॉडल था। क्योंकि आपको पता है
पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, निगेटिव और निगेटिव में रिपल्सन होता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन हुआ है। तो यहां से 3 परिणाम आए। रदरफोर्ड ने 1911 में ये जो परिणाम था जो मैंने दिखाया था, यह रदरफोर्ड का 1911 का प्रयोग है। 1911 में यही प्रयोग किया था। किसने? रदरफोर्ड ने यही प्रयोग किया था 1911 में। कौन प्रयोग, जरा देख सकते हैं आप कि इन्होंने अल्फा रेज को गुजारा था। किसको गुजारा था? आप बहुत बारीकी से देख सकते हैं। कुछ रेज स्ट्रेट निकल गया, कुछ रेज यहाँ पे गया और इससे वापस आ गया, इधर से रिपल्स हुआ, और कुछ गया और उसी रास्ते पर वापस आ गया 180 डिग्री पर। इन तीनों चीजों को हम लोग पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। अल्फा कणों का कम अंश बहुत कम कोणों से विक्षेपित हुआ। तो जो पहला रेज निकल गया, पहला रेज जो निकल गया, उससे हमें यह पता चला कि इसमें कुछ जगह रिक्त है, इसमें कुछ जगह जो है वो रिक्त है। कुछ जो रिपल्सन हुआ उससे यह पता चला कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी है, और कुछ गया और वापस उसी रास्ते पर 180 डिग्री पर वापस आ गया। इससे हमको यह भी पता चला, मतलब 20,000 में लगभग एक कण वापस आ गया कि परमाणु के बीच में कुछ अवरोध है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। आगे जाकर हम लोग देखेंगे परमाणु के नाभिक के बारे में। तो निष्कर्ष क्या निकला? परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला है। दूसरा, कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रम। तो याद रहेगा परमाणु की त्रिज्या। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या के बारे में बात करें तो 10⁻⁻5 मीटर। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻5 मीटर। और दोनों के बीच का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो 10⁻⁻5 मीटर होता है। सॉरी, माइनस नहीं, 10⁻5 मीटर होता है। तो ये 3 चीजों को याद रखना। परमाणु की त्रिज्या बड़ा वाला 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रम। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी या 1 फेम्टो। और परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का अंतर 10⁻5 मीटर। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखते हैं हम लोग, ये रदरफोर्ड ने क्या बताया कि ये परमाणु का नाभिक है। नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसका आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। परमाणु का ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। परमाणु की ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है, कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड के मॉडल का दोष, रदरफोर्ड के मॉडल का क्या दोष था? क्या इसका ड्रॉबैक्स था? क्या इसमें समस्याएं थी रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स का? सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या बताया था? इस इमेज को जरा बारीकी से आप देखिए। इन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते, इसी रास्ते में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते 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 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते ये कहां पहुंचता है? इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में। कहां चले जाता है? ये परमाणु के नाभिक में चले जाता है। और नाभिक में जाने के बाद ये लॉस कर जाता है, धीरे धीरे इसका एनर्जी लॉस करते जाता है। उसी चीज को मैं एनिमेशन के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन रोटेट करते करते करते, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हुए आप पूरी तरह से देखिएगा, रोटेट करते करते ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करते करते, ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करते करते ये कहां चला जाता है? परमाणु के नाभिक में चला जाता है और पूरी एनर्जी को लॉस कर देता है। आप इसको बारीकी से देखेंगे तो एनर्जी को ये लॉस कर रहा है और धीरे धीरे ये नाभिक में जाके समाप्त हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में जाके समाप्त होकर एनर्जी लॉस होता है। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल का ये ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड के मॉडल का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि आपको पता है ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होता है। ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो बदलते हैं। तो इसी के लिए बाद में फिर आए नील्स बोर 1913 में। नील्स बोर कब आए? 1913 में। नील्स बोर कब आए? 1913 में। इन्होंने सेल का कंसेप्ट दिया और कंपैरिजन बताया। ये जो है रदरफोर्ड का मॉडल है और ये जो है नील्स बोर का मॉडल है। ये किसका है? नील्स बोर का मॉडल है और ये किसका है? रदरफोर्ड का मॉडल है। दोनों को जरा आप बारीकी से चीजों को देखने का स्टार्ट कीजिए। इस दोनों के बीच का जो रेडियस है,
वो कांस्टेंट और बताया ये कक्षा में रोटेट करता है। ये बाद में नील्स बोर ने रदरफोर्ड वाला मॉडल तो पिछले आपने देखा ही, ये कांस्टेंट घूमते 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 यहाँ पर चले जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला कि परमाणु की जो कक्षा है, यहाँ पीछे आप देखेंगे परमाणु की जो कक्षा है इसका खोज किसने किया, तो नील्स बोर ने किया। तो आपको पता चला 1808 में, आप जाके आगे देखिए, 1808 में परमाणु की संरचना का खोज जॉन डाल्टन ने किया। तो परमाणुवाद का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने, मॉडल जो दिया जे थॉमसन ने दिया, और 1911 में जो परमाणु के नाभिक का खोज हुआ जिसमें रहता है कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, N+P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसका खोज जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। और 1913 में परमाणु की कक्षा का खोज, जब अलग अलग पॉइंट पूछा जाएगा तो अलग अलग जवाब देना है कि परमाणुवाद का कंसेप्ट जॉन डाल्टन ने, मॉडल जे थॉमसन ने, नाभिक रदरफोर्ड ने, और कक्षा नील्स बोर ने। ये आपको समझ में आ गया। परमाणु की कक्षा को जो हम लोग दिखाते हैं वो कक्षा KLMNOP, कक्षा K पहला कक्षा, दूसरा कक्षा L, तीसरा M, तीसरा N। तो सबसे प्रारंभिक कक्षा जो है परमाणु के नाभिक के बगल वाली कक्षा को K कहते हैं और सबसे दूर वाली कक्षा को Q कहते हैं, क्योंकि कक्षाओं की संख्या अधिकतम कितनी है अभी वर्तमान समय में, 7 है। कक्षाओं की संख्या वर्तमान समय में कितनी है, कक्षाओं की संख्या वर्तमान समय में कितनी है, 7। आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे। सबसे पहला चीज, किसी भी परमाणु के कक्षाओं के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 2n²। क्या है फॉर्मूला, 2n²। क्या मैंने बताया, 2n²। क्या मैंने बताया, 2n²। जैसे यहाँ पे देखो कक्षा की वैल्यू 1 है तो 2 गुना 1 का स्क्वायर ही होगा, मतलब 2। कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। कक्षा एल में पूछा जाए तो 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 गुना 2 8 होगा। इसमें कितना होगा, एल में 8 होगा। एम में अगर पूछा जाए तो 2 गुना, तीसरे नंबर में एम है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 गुना 2 18 होगा। और चौथे में अगर पूछा जाए, एन में पूछा जाए तो 2 गुना 4 का स्क्वायर 16 गुना 2 32 होगा। बस एक छोटी सी जानकारी था, डेवलपमेंट ऑफ एटम, परमाणु का विकास कैसे हुआ है, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, परमाणु के कक्षा का खोज किसने किया, परमाणु मॉडल किसने दिया, और परमाणुवाद का कंसेप्ट किसने दिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलेंगे इसी तरह की छोटी जानकारी के साथ अगले लेक्चर सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। ओके बाय।